ये हमारा घर है और ये निधिवन है, आप देख रहे हो। तो रात में करीब 2:30 बजे करीब मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आई, तो मैं एकदम से बैठी हो गई। तो मैंने कहा ये किसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं जैसे ही बैठी हुई तो मेरा जो दरवाज़ा है उससे एकदम से ऐसा लगा भागने की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे के पास चल के धीरे से आई। तो मैं बैठी हुई तो एकदम से भागी। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं आंगन में टहल रही थी तो मुझे एक घुंघरू मिला। मैं किसी को छूने भी नहीं देती, मैंने आज दिखाया आपको। वैसे मैं आज तक किसी को ये बात मैंने बताई तक नहीं है। मैं बड़े संभाल के रखती हूँ इस घुंघरू को। तो रोज़ बंदर शाम को निधिवन से और आगे राधारमण की तरफ उधर कानपुर वाली धर्मशाला है, उधर चले जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। निधिवन रहस्यों से भरा वन। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान रास करने के लिए आते हैं। आप पहले तो निधिवन के दर्शन कीजिए, ये निधिवन है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं ये रात में गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ लीला में सम्मिलित होते हैं। हमारे साथ हैं इसी निधिवन के पास रहने वाले पड़ोसी, बिल्कुल निधिवन के। आखिर तब से ये रह रहे हैं यहाँ पर, तब से क्या इन्होंने सुना, क्या देखा, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पंडित रूपेश शर्मा। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? वर्षा शर्मा। ये बताइए रूपेश जी, आप निधिवन के एकदम पड़ोस में रहते हैं, दीवार आपके घर से एकदम चिपकी हुई है, तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रहे हैं और अब तक क्या क्या आपने देखा? यहाँ पर हम करीब 30 वर्ष से रह रहे हैं। तो स्वामी जी की कृपा तो अनंत है। और मैं तो काफ़ी बचपन से ही निधिवन में हम पहले जाते थे, रोज़ दर्शन करते हैं, अभी भी जाते हैं। निधिवन का रहस्य अपने आप में एक अलग ही है, क्योंकि साक्षात स्वामी जी यहाँ विराजमान हैं। और कहते हैं कि स्वामी श्री हरदास जी, जिन्होंने श्री बिहारी जी महाराज को प्रकट किया, लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली दें विपिन को पास। तो ये वही निधिवन है जहाँ पर ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। और कभी कभी हमको भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे घुंघरुओं की आवाज़ आना, कोई रात में कोई घुंघरू पहन के चल रहा है, ऐसी कभी कभी आवाज़ हमको भी सुनाई देती है। बाकी इतने बड़े भक्त तो नहीं कि दर्शन करें। कभी कभी कुछ लोग मिलते हैं कि आप निधिवन के पास रहते हैं, तो क्या आपको ठाकुर जी के दर्शन हुए? तो हम उनसे कहते हैं कि देखिए, ठाकुर जी के दर्शन अभी हमें तो नहीं हुए, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बाहरी आँखें उपयुक्त नहीं हैं, इनके लिए हृदय की आँखें चाहिए। तो अभी तक ऐसा ही महसूस हुआ। बाकी हम दर्शन करते ही हैं। यहाँ वृक्षों के आप दर्शन कर रहे हैं, ये जो वृक्ष हैं, अभी आपने कहा, ये स्वयं रात में गोपियाँ बन जाती हैं और ठाकुर जी के संग नृत्य करती हैं। और रास नहीं, यहाँ पे नित्य महारास होता है। ऐसा निधिवन है। आप बताइए, आपकी शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? हमारी शादी को करीब 6 साल से ऊपर हो गए हैं। और ये तो ब्रजवासी है, ये मैं गुजरात की हूँ, ये ब्रजवासी है और ये यहीं रह रहे हैं। इनकी कम से कम 7 पीढ़ियाँ को तो मुझे पता है, ये ब्रज वृंदावन के हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ निधिवन के पास में हम रहते हैं, तो ये हमारा घर है और ये निधिवन है, आप देख रहे हो। तो एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, रात में करीब 2:30 बजे करीब मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आई, तो मैं एकदम से बैठी हो गई। तो मैंने कहा ये किसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं जैसे ही बैठी हुई तो मेरा जो दरवाज़ा है उससे एकदम से ऐसा लगा भागने की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे के पास चल के धीरे से आई। तो मैं बैठी हुई तो एकदम से भागी तो मैंने इनको जगाया कि मैं इनकी किसी की आवाज़ आ रही है। तो ये बोले ये निधिवन है, यहाँ तो नित्य रास होते हैं और तुम्हारा भाव है, तो ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी है। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं आंगन में टहल रही थी तो मुझे एक घुंघरू मिला। तो इन्होंने बोला साक्षात राधा रानी ने आप पे कृपा करी है। और आज भी वो घुंघरू मेरे पास है, बड़े उससे संभाल के रखा है मैंने। और वो घुंघरू का जो कलर है, जैसे कि वैसे होते काले पड़ जाते, नहीं, आज भी वो घुंघरू उसी रंग में है, चमक रहा है। अब घुंघरू को दिखाओ, उनको दर्शन करा सकती हैं आप उस घुंघरू के? बिल्कुल, मैं लेके आई हूँ। तो ये कितने वर्ष पहले की बात है जो घुंघरू आपको मिला था? करीब 4 साल पहले की बात है। और ऐसे राधा रानी तो नृत्य कराती रहती हैं अनुभव, लेकिन कहते हैं अनुभव शेयर नहीं करते हैं। लेकिन क्या पता मेरी इस बात से और भक्तों के मन में भक्ति जगे और वृंदावन आए, दर्शन करे राधा रानी के। ये वो घुंघरू है जो मैंने संभाल के रखा है। मैं किसी को छूने भी नहीं देती, मैंने आज दिखाया आपको। वैसे मैं आज तक किसी को ये बात मैंने बताई तक नहीं है। मैं बड़े संभाल के रखती हूँ इस घुंघरू को, मैं पूजा करती हूँ और उसको संभाल के अपने मंदिर में रखा हुआ है मैंने।
तो क्या लगता है आपको कि ये घुंघरू राधा रानी का ही है कि यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि रात में सुनाई दिया और सुबह मिलना घुंघरू, तो वही बात हुई ना कि राधा रानी ने साक्षात कृपा करी है मुझ पे। क्या पता कौन गोपी हो, क्या पता साक्षात राधा रानी ही हो जो मुझ पे कृपा करने आई हो, और दूसरे दिन ही मुझे आंगन से घुंघरू मिलना। वैसे तो हम आंगन में यहीं रहते हैं, तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसी रात सुनाई देना और दूसरे दिन ही घुंघरू मिलना, वो भी सुबह में ही, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और राधा रानी ने साक्षात कृपा करी है और ये ब्रजवासी हैं, और मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं ब्रजवासी बनी हूँ, तो ये राधा रानी की कृपा है। तो ये तो आपको मिला ही घुंघरू, तो और क्या अनुभव किया आपने जब से शादी हुई है आपकी 4 वर्ष पहले से, क्या लगा आपको? और अनुभव तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये कि अब मैं अपने भाव नहीं वो करना चाहती हूँ ऐसे, लेकिन अनुभव तो बहुत हुए हैं, बहुत। कभी वो होगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं अब कहना चाहती हूँ कि मैं अपने अनुभव नहीं शेयर करना चाहती आपसे। बिल्कुल मुझे माफ़ करना, क्योंकि कहते हैं कि अनुभव शेयर करने से भक्ति थोड़ी कम हो जाती है, पर ठाकुर जी अनुभव कराते नहीं हैं। और राधा रमन जी के, राधा रानी के बहुत अनुभव हुए हैं मैंने। एक मेरी वो बात है, जब मैं पहली बार वृंदावन आई थी तो मैंने राधा रमन जी से कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे भक्ति करनी है। लेकिन कहते हैं, हमारे गुजरात में कहते हैं कि घर जला के तीरथ नहीं होते हैं। तो मैंने कहा, ये ठाकुर जी मुझे रहना तो वृंदावन में है, लेकिन एक औरत जात हूँ, मैं लड़की हूँ, तो मैं ऐसे वृंदावन में अकेले नहीं रह सकती। तो आप मुझ पर कृपा करो, आप साक्षात मुझे मिल जाओ। तो मुझे स्वप्न में दर्शन हुए थे राधा रमन जी के। मैंने इनको पहले कभी देखा नहीं था, मुझे स्वप्न में ये पहली बार दिखे थे। तो मैंने उसी दिन उसी समय मैंने इनको अपना पति माना था, और बाय चांस फिर मैंने इनको देखा, तो मैंने कहा ये तो वही है जो मैंने सपने में देखे। और राधा रानी की ये कृपा हुई कि इन्होंने भी हाँ कर दी। ये भी कहते थे कि मुझे एक भक्त चाहिए जो भजन करे, जो इन दुनिया में मोह माया में ना हो। और ठाकुर जी की रजा हुई, राजी हो गए हम, तो शादी हो गई। और मैं तो इनसे कभी नहीं कहती जैसे कि आप तुम तू करके, ऐसे मैं बात नहीं करती ना। मैं कभी इनका ना, मैं इनसे हमेशा कहती हूँ राधा रमन या जय जय करके मैं इनसे बात करती हूँ। तो मैं इनसे हमेशा जय जय या महाराज जी ऐसे ही शब्द में बोलती हूँ। आजकल जैसे नाम लेते हैं पतियों का, मैं बिल्कुल भी नाम नहीं लेती, आज तक भी नाम नहीं लेती। और इनके नाम से भी कोई आ जाता है तो भी मैं कहती हूँ कि आपके नाम का कोई आया है, नाम नहीं लेते हमारे। और मेरी तो साक्षात राधा रमन है ये, तो मैं तो कहती हूँ मुझे तो भगवान मिल गए वृंदावन। ब्रजवासी स्वरूप ही भगवान का ही होता है। बिल्कुल, मुझे तो पहले इनका स्वप्न में दर्शन हुआ था। मैंने कभी इनको नहीं, मैं गुजरात में रहती हूँ भुज, और कहाँ वृंदावन, मैं तो कभी वृंदावन आई भी नहीं थी, पहली बार आई थी। और ये मेरा अनुभव है जो मैंने आपसे बताया। अब बताइए, 30 वर्षों में आपने घुंघरू की आवाज़ सुनी, कोई ऐसा कहा जाता है कि जो रुकता है या कुछ देखता है वो मरा हुआ मिलता है या बोलने लायक नहीं होता, ऐसा कभी हुआ है आपकी नज़र में? बिल्कुल हुआ है। एक मतलब ये तो हम नित्य देखते हैं कि शाम को हमारा नित्य राधा रमन जी जाना होता है, तो शाम को यहाँ से बंदर कहते हैं ना शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। तो रोज़ बंदर शाम को निधिवन से और आगे राधा रमन की तरफ उधर कानपुर वाली धर्मशाला है, उधर चले जाते हैं। और हम तो रात्रि में भी निधिवन जाते हैं, शयन करा के आते हैं। हमारी जो माता जी हैं उनकी तो वृंदावन में जब से यहाँ रहने आई हैं उस दिन से और आज तक रोज़ प्रातःकाल उनको निधिवन की आरती करनी है। और शुरू में तो मतलब सुबह श्रृंगार आरती और शाम को संध्या आरती दोनों में निधिवन जाती, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के कारण अब सुबह तो अभी भी जाती हैं। रोज़ निधिवन में आप सुबह जाएंगे तो श्रृंगार आरती से पहले रोज़ कीर्तन होता है, तो कीर्तन में हमारी माता जी जाती हैं, रोज़ भजन इत्यादि गायन करती हैं और रोज़ निधिवन जाती हैं। और स्वामी जी साक्षात संगीत के शिरोमणि हैं। आपने सुना होगा कि बैजू बाबरा, तानसेन आदि कलाकार यहाँ आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करी। और श्री जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से मैं भी भजन गायक हूँ और थोड़ी सी ठाकुर जी की भजन के द्वारा सेवा करते हैं। भजन एक होता है माला फिरा के भजन करना, एक होता है कि ठाकुर जी को पद गा के जाना। तो माला तो हम फेरते नहीं हैं, क्योंकि मेरा ऐसा भाव है कि जो ठाकुर जी आपको अनगिनत देता है उसको हम गिन के कैसे दें। कोई पद आप सुनाना चाहते हो जो ठाकुर जी को ले जाना चाहते हो? पद तो इतने पद हैं कि मैं आपको क्या सुनाऊं, सुनाते ही रहते हैं। ठाकुर जी को नित्य श्री राधा रमन लाल की सेवा मुझे मिलती है। मैं शाम को रोज़ राधा रमन जी जाता हूं। जैसे मेरे कार्यक्रम भी होते हैं तो कोई पूछता है महाराज जी आप कहाँ विराजते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आप 8 बजे के बाद श्री राधा रमन मंदिर में मिलिएगा, मेरा वही घर है।
मैं किसी को अपने घर का पता नहीं देता हूँ। फ़ोन नंबर चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन मेरा पता कि शाम को रात्रि 8 बजे के बाद मैं आपको राधा रमन जी में मिलूँगा। तो आप भजन संध्या भी करते हैं जाके? जी, भजन संध्या करते हैं, श्रीमद् भागवत करते हैं। और तो जो लोग आपसे कराना चाहते हैं भागवत या फिर भजन संध्या, उनको कोई नंबर आप देना चाहते हो? हाँ, तो हमारा फ़ोन नंबर है और आपके चैनल के माध्यम से, आपका चैनल तो बहुत विस्तार पूर्वक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है और इस पे करोड़ों दर्शक हैं, आपके लाखों दर्शक हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं। और मैंने आपके वीडियोस भी देखे थे, बहुत सुंदर सुंदर भक्तों की भावनाएं आप रिकॉर्ड करके सब तक पहुंचाते हैं। आपका भी माध्यम भजन से ही प्रेरित है और तभी मैंने आपको ये इंटरव्यू देने के लिए हाँ भी करी कि ऐसे ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन उसको ठाकुर जी से जोड़ने का माध्यम आजकल का जो नया ट्रेंड है, मैं देख रहा हूँ रोज़ इंस्टाग्राम पे नई नई रील्स आती हैं, छोटे छोटे बच्चे भक्ति में लीन हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ट्रेंडिंग चल रही है, एक रील अलग से चल रही है कि छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे हैं, 2-2, 3-3 साल के बच्चे भगवत गीता के श्लोक बोल रहे हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म है और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा इस लाइन में आए। और आपने अभी मेरे बेटे का भी इंटरव्यू लिया, तो वो भी खूब अच्छा भक्त है श्री राधा रमन लाल जी का और खूब भक्ति करता है, खूब भजन करता है। रोज़ राधा रमन भी जाके ये भी कीर्तन करते हैं और ये प्रवचन भी करते हैं, काफ़ी श्लोक भी ये बोलते हैं, गोपी गीत भी बोलते हैं। जैसे आपने अभी इनका कल इंटरव्यू लिया ही था, ये भी इन पे भी राधा रमन लाल की स्वामी जी की पूर्ण कृपा है। मैं भी बचपन से निधिवन जाता था, मुझे संगीत का इतना ज्ञान नहीं था। हमारे जो जिनसे मैंने संगीत सीखा, गुरुदेव यहीं पे इसी कुंज में विराजते थे। एक तरीके से देखी जाए तो हम स्वामी जी के पड़ोसी भी हो गए, क्योंकि स्वामी जी की हमारी एक ही दीवार है। तो बचपन से हम निधि बन गए हैं, स्वामी जी की अनंत कृपा। कोई ज़्यादा रियाज नहीं किया, ज़्यादा संगीत सीखा नहीं, लेकिन ठाकुर जी की, श्री स्वामी जी की, राधा रमन लाल की, बिहारी जी की इतनी कृपा है श्री जी की कि जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं और सबको आनंद आता है। इनकी हमने वीडियो बनाई गोपाल की, तो कई लोगों के कमेंट आए कि इनके माता पिता का भी अब इंटरव्यू लेना। ऐसे संस्कार कैसे दिया आपने, कहाँ से मिले? देखिए, ब्रज में एक कहावत है कि मोर चिते चिताए जाते हैं, उनको चेता नहीं जाता है। तो ये ब्रजवासी बालक हैं, इनको ज्ञान देने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं। हाँ, थोड़ा सा मांझना पड़ता है, बच्चे हैं, अभी छोटी उम्र के हैं, खेलना कूदना भी इनका रहता ही है। लेकिन साथ साथ इनकी माताजी इनको भागवत संबंधी अच्छा ज्ञान देती हैं, ठाकुर जी के श्लोक सिखाती हैं, भजन पाठ पूजा कैसे भजन करते हैं, कैसे माला करते हैं, कोई बड़ा आपको मिले तो उसके प्रणाम कैसे करते हैं, मंदिर में जाएं तो दंडवत कैसे करते हैं, ये सब इनकी माताजी इनको सिखाती रहती हैं। और ब्रजवासी बालक हैं, यहाँ तो आप किसी से भी पूछ लीजिए ब्रज के बारे में, छोटे छोटे से बालक ऐसे ही आपको बता देंगे। ये तो ब्रज है। आप बताइए कैसे सिखा पा रही हैं आप इन्हें? पहली बात तो ये उसी माहौल में पला बड़ा है, क्योंकि ये भागवत कथा करते हैं, संगीत में है। और हमारी जो सासू माँ है वो भी ऐसा ही है, उसी माहौल में उनको मंगला, रासमंडल की मंगला आरती करती है, निधिवन। तो हमारा पूरे घर का माहौल वही है और हम भी शुरू से वही है। तो हमने पहले ही सोचा था कि हमारा जो बालक है ये हमारा नहीं है, राधा रमन का है, राधा रानी का है, और वो इनके नाम प्रचार करे, इनका ही भजन करे। तो हमने ये सोचा था और हम ठाकुर जी की कृपा से हमारे बालक को भी रुचि है इन चीज़ों में। आजकल के बालक हो तो मन नहीं करता है कि नहीं करना है मम्मी, नहीं नहीं, इनको बहुत मन है। ये तो सामने से पूछते हैं कि मुझे इसके बारे में बताओ मम्मी, ये कथा सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। तो हमको भी आनंद आता है सुनाने में कि चलो ये अच्छी बातें पूछ रहा है। और अब ये संगीत का ज्ञान भी ले रहा है और ये तैयारी कर रहा है अब इसकी भागवत की। ये शरद पूर्णिमा पे इसका पहली कथा होने जा रही है रासमंडल में, तो पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत बधाई। अब भजन एक सुना दीजिए, आप इतना अच्छा भजन गाते हैं, राधा रमन जी में सुनाते हैं। तो ऐसा है कि मैं आपको एक 2 लाइन पद की सुना देता हूँ। हम स्वामी जी के पास खड़े हैं, श्री बिहारी जी का, स्वामी जी का बड़ा पद है। साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए। अर्थात जो सच्चे मन से बिहारी जी को भजन करेगा तो बिहारी जी उसको मिल जाएंगे। इस भाव का एक ही अर्थ है। आप ठाकुर जी से मिलना चाहें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मीरा जी ने ठाकुर जी को पाया क्या? मीराबाई तो साक्षात ठाकुर जी में अंतर प्रवेश कर गईं।
ऐसा कहते हैं कि द्वारकाधीश में अभी भी ठाकुर जी के अंदर से एक चुनरी दिखाई देती है जो मीरा जी की है। तो मीरा जी ने एक ही भाव कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। विवाह के बाद भी पति से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, लेकिन संग रहीं, संग सारे कार्य किए, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। आप भक्ति करें तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखें कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति सच्ची हो, उसमें कहीं कपट ना हो। ठाकुर जी कपटियों को नहीं मिलते, ठाकुर जी भक्तों को मिलते हैं। और भक्त ठाकुर जी भी कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, और भक्त मेरे मुकुटमणि। ठाकुर जी भक्तों को अपने शीश पर बैठा के रखते हैं, मुकुटमणि, और मणि मुकुट में रहती है और मुकुट सर पर विराजमान होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूँ, लेकिन भक्त वही हैं जो कपट ना करें। निश्चल भक्ति ठाकुर जी को पसंद है, और कोई भक्ति पसंद नहीं है। तो साँचे मीत बिहारी पाए, जो सच्चे मन से बिहारी जी को, राधा रमलाल को चाहेगा, बिहारी जी तत्काल उस पर कृपा करते हैं। और ये बताइए, 30 साल से तो आप रह रहे हैं, बताया ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं। कभी आपने देखने की कोशिश करी है यहाँ पर? कभी घर से देखा हो आपने कि मैं देख लूँ रात में जगकर? नहीं, ऐसा हमने कदापि नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ये अपराध है। ठाकुर जी की लीला में आप दर्शन करें, आप विघ्न करें, इसके आप अभी लायक नहीं हैं। यदि आप उसके लायक हो जाएंगे तो बिहारी जी स्वयं आपको अपनी लीला में बुला लेंगे। हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार की विशेष लीला है, कुंज, निकुंज एवं निवृत्त निकुंज। तो इन कुंजों में भी, इन लीलाओं में भी बड़ा अंतर है। तो कुंज लीला में ठाकुर प्रिया प्रीतम, उनके ग्वाल बाल, सखियाँ, गोपियाँ, गाय, बछड़े, बंदर, मोर इत्यादि सब रहते हैं, सब उस लीला का आनंद लेते हैं। ये हुई कुंज लीला। उसके बाद निकुंज लीला। निकुंज लीला में ग्वालों का भी प्रवेश नहीं है, केवल गोपी, अष्ट सखी, प्रिया प्रीतम, बस वहाँ पे किसी का अन्यत्र प्रवेश नहीं है। वो ही निकुंज लीला। और निवृत्त निकुंज, इस लीला के तो बड़े ही आनंद है। इसमें तो महाराज ना तो गोपियों का प्रवेश है, न किसी देवी देवता का प्रवेश है, अर्थात किसी का भी प्रवेश नहीं है। वहाँ केवल प्रिया और प्रीतम लाड़ लड़ाते हैं। जब ये ठाकुर जी के परम सखा हैं, जब इन कुंजों में भी इनका अंतर है, तो हम तो केवल भक्त हैं। तो हम ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे कि रात्रि में, अपने हम पड़ोसी हैं निधिवन के, तो रात्रि में जाकर और इस रासलीला का आनंद लेकर देख लें। और यदि देखेंगे भी तो उसका अपराध बनता है और अपराध का दंड मिलता है। और दंड क्या मिलता है? आपने भी सुना होगा कि कुछ लोगों ने मूर्खतावश, मैं उनको मूर्खता ही बस कहूँगा, कि उनको पता है कि ठाकुर जी लीला करते हैं, तो या तो उनको भरोसा नहीं था, या अपने ऊपर ज़्यादा ये कुछ विश्वास था कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे। ठाकुर जी के यदि दर्शन करने हैं तो उनकी भक्ति करिए, ठाकुर जी आपको अपने आप दर्शन देंगे। ये तो झांका झांकी हो गई। आप मान लीजिए अपने बेडरूम में हैं, तो आप अपने बेडरूम में कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपको कोई झांके तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। वो तो साक्षात प्रिया प्रीतम है, वो यहाँ विहार करते हैं, रासलीला करते हैं, तो आपकी क्या औकात है जो आप उनको झांकेंगे, उनकी लीला में आप विघ्न करेंगे? तो ऐसा हमने कभी नहीं किया। हम बेशक छत पे भी सोए हैं रात्रि में कभी कभी, लेकिन हमने कभी रात्रि में 12 बजे के बाद निधिवन में झांकने की कोशिश नहीं की। ठाकुर जी के दर्शन, यदि हमारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ होगी तो ठाकुर जी के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। और वृंदावन में तो साक्षात ठाकुर हैं। बिहारी जी क्या है? किसी कारीगर ने मूर्ति नहीं बनाई, साक्षात स्वामी जी ने अपनी तपस्या से प्रकट करी है। राधारमन जी क्या है? सालिग्राम जी से प्रकट हैं, स्वयंभू हैं। तो ये साक्षात दर्शन ही तो हैं। तो रात्रि में बिहार करते हुए ठाकुर जी को निहारने की क्या आवश्यकता है? इसलिए हमने कभी नहीं निहारा। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये निधिवन के पड़ोसी, बिल्कुल दीवार इनकी चिपकी हुई है, रहते हैं। और दिखाया इन्होंने कि निधिवन के पास ही इनका घर है, तो वहाँ पर इन्हें घुंघरू मिला। और घुंघरू जैसा इन्होंने सपने में देखा कि यहाँ पर घुंघरू की आवाज़ आ रही है, एकदम से जग के देखा, तो सुबह जब देखा तो इन्हें घुंघरू मिला। कहते हैं कि साक्षात राधा रानी का घुंघरू है। और ऐसा भी कहते हैं कि हमें कई बार यहाँ सुनाई दी, लेकिन हमने कभी ऐसा प्रयास भी नहीं किया कि झांक कर देखा जाए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है प्रिया प्रीतम के महाराज को देखने की। राधे राधे।